देखिए, संन्यास जो होता है वो अपतर्पण करने के बाद, ब्रह्म कपाली के बाद होता है और उसके बाद उसके ऊपर कोई ऋण शेष नहीं रहता सन्यासी के ऊपर। सन्यासी केवल माता की सेवा करने के लिए निषेध नहीं है, यदि कोई दूसरा सेवा करने वाला ना हो तो। बाकी सन्यासी पर वो सारे नियम, क्योंकि सन्यासी अर्थात मृतक। इसलिए आपको एक और बात बता दूं कि पितृभोज में सन्यासी भोजन नहीं करते कभी भी। आप देखेंगे कि जल वगैरह लेकर के किनारे बैठ जाते हैं, क्योंकि पितृभोज में सन्यासी का लेने का मतलब होता है कि उस घर के जितने पुण्य हैं सन्यासी ने अब तक किए, वो सब उस घर को चले गए जिस घर में उन्होंने पितृभोज लिया। इसलिए पितृभोज हमारे सन्यासी नहीं लेते हैं। और सन्यासी को पितृ कार्य में निमंत्रण भी वैसे ये कहा जाता है कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि सन्यासी स्वयं एक पितृ है, स्वयं एक मृतक है जिसने अपना श्राद्ध किया हुआ है। तो इसलिए सन्यासी को ये सब नहीं करते। आपने देखा होगा कतिपय 10-20 साल में प्रत्येक गांव में एक ऐसा व्यक्ति होते हैं जो जीवित रहते अपनी 13वीं कर देते हैं, फिर वो शुभ कार्यों में नहीं जाते हैं। उसी प्रकार जो सन्यासी वो मृतक है और उसने अपना सारा कार्य, संपूर्ण कार्य कर दिया है। इसलिए सन्यासी किसी भी पितृ के तर्पण के लिए वो जो है बाध्य नहीं है। और एक और बात कही जाती है कि जो पितरों का श्राद्ध है वो हम पितृलोक के लिए करते हैं। जबकि कोई सन्यासी बनता है तो शास्त्र के अनुसार उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, जिनमें 14 पीढ़ियां पिता के वंश की हैं और 7 पीढ़ियां माता के वंश की हैं। ये दोनों तर जाती हैं। तो इसलिए मातृ ऋण से और पितृ ऋण से सन्यासी संन्यास ग्रहण करते ही मुक्त हो चुका है और उस पितृलोक से ऊर्ध्वगामी हो गए हैं, बैकुंठ लोक को प्रस्थान कर चुके हैं। इसलिए सन्यासी किसी भी प्रकार के पैतृक कार्य के लिए बाध्य नहीं।